I hope everyone is here. ठीक है, तो today we'll be discussing some important questions from BITSAT exam as well as एक सेकेंड. हाँ, तो firstly तो good morning to all of you. Today we'll be discussing some questions from BITSAT exam and JEE mains. Apart from that, I will be giving you few questions जो मतलब एडवांस के कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर करने के लिए कि एडवांस में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, आपको एक बार ब्रीफ आइडिया लग जाए. तो आई विल बी गिविंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पोर्शन एज वेल. दिस इज टू मेक यू एग्जाम रेडी. आप बाकी असाइनमेंट्स सब सॉल्व कर ही रहे हो, तो यू गाइज आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग. दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज एग्जाम रेडी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिटसैट के बारे में सबको आइडिया है, राइट? बिटसैट एक Yes. और बिटसैट इज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बिट्स पिलानी. ठीक है, बिट्स पिलानी. और अपार्ट फ्रॉम दैट बिट्स मिश्रा. मिश्रा इज इन रांची, नियर रांची, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम रांची. तो ये दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, स्पेशली दिस वन. दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज. इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि टॉप 10 में इनकम, if any private college is at par with IIT, तो it is BITS पिलानी. ठीक है, ये टॉप 10 में थर्ड या फोर्थ पे रहता है हमेशा, एवरी ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. तो ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट बिट्सैट इज. तो बिट्स पिलानी में एंट्रेंस के लिए यू डू नॉट गेट in through IIT mains or advanced. You have to fill out a form, separate form, and give a separate exam known as BITSAT. ठीक है, बिट्स एंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जैसे करके कुछ एग्जाम होता है वो. ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम. अपार्ट फ्रॉम दैट जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. तो नेटवर्क और सारे इश्यूज आई होप नहीं हो रहे होंगे, फेस नहीं हो रहे होंगे कोई और. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास एफ ऑफ के एक्स के सबस्क्रिप्ट में है, इज रिटन मतलब इज गिवन एज 1/k sin to the power kx minus plus cos to the power kx, जहाँ पे गिवन है x एलिमेंट ऑफ r है, k is greater than equal to 1 है, then you have to find the value of then f of 4x minus f of 6x is equals to, इसकी वैल्यू क्या होगी? f of 4x minus f of 6x, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ट्राई टू फाइंड इट. ABCD 4 ऑप्शंस हैं. दिस वाज आस्क्ड इन मेंस 2014. मेंस 2014 का एग्जाम पेपर है ये, मतलब क्वेश्चन है ये.
वेरी गुड शंकर, दैट इज द राइट आंसर. सही है मनीष. करेक्ट मोहित. अटेम्प्ट करो, अगर ये हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, पता चलता है कि हाँ एग्जाम में आते कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. वेरी गुड आदित्य. 4 आंसर आए हैं, चारों आंसर सही है. मतलब 4 लोगों के आंसर आए हैं, चारों के आंसर सही हैं. 4 आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन के. करेक्ट तन्मय. बताऊं या शैल आई वेट? ओके हूँ. करेक्ट मानसी. सही है शक्ति. करेक्ट ओम. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1/12. ठीक है. देखो, जब भी आपको जैसे अगर एफ ऑफ 4x निकालना है तो एफ ऑफ 4x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 1/4 sin to the power 4x plus cos to the power 4x. Similarly, you will be getting f of 6x as sin to the power 6x plus cos to the power 6x. अब देखो यहाँ मैं दो चीजें बता रहा हूँ, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 पूछा है उससे. ठीक है, तो जब भी आपको साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x दिखता है ना, एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप हमेशा इसको ऐसा लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर. ठीक है, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म. यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है. उसको काउंटर करने के लिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर साइन एक्स. 2x द होल स्क्वायर बाय 2 आएगा ना, बाई 2 आएगा. हाँ बाई 2 आएगा, सॉरी, हाँ आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं इसको. और जब भी मेरे पास साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x होता है, तो कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स याद कर लो, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब करने के जगह फिर आप डायरेक्टली सीधे ऐसा लिख लो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स हैं जो याद रखो. इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हो. सर ये 3 के नीचे 4 नहीं आएगा? नहीं, 4 नहीं आएगा 3 के नीचे. वो सिंपलीफाई करके आएगा 2x जब सिंप्लीफाई करेंगे जब तब 2x कर दोगे तब आएगा, जब साइन 2x हाँ निकालोगे. हाँ सर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्दर अगर f ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 करोगे, तो देखो 1/4 का यहाँ पे वो है मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो ये हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ठीक है, 1/4 माइनस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे 1/6 लिखोगे तो 1/6 माइनस 1/हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा. फिर इससे माइनस करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. बेसिकली रिजल्ट क्या बचेगा, 1/4 माइनस 1/6, और इसकी वैल्यू 1/12 आ जाएगी. इसकी वैल्यू 1/12 आ जाएगी. तो यही क्वेश्चन मैं पूछा था, बस आपको ये लिखना था, ये लिखना था, इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये लिखना था और ये लिखना था, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी थी, यहाँ 1/4 और यहाँ 1/6 का मल्टीप्लाई कर देना था, अपने आप ही 1/12 आ जाता.
तो क्वेश्चन इजी था, 1-2 मिनट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर ये वैल्यूज याद होंगी तब तो फिर 1 ही मिनट का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 3 थीटा का पीरियड पूछा है, पीरियड ऑफ tan 3 थीटा, और ये बिटसार्ट 2015 का क्वेश्चन है, बिटसार्ट 2015 का क्वेश्चन है। कितना आएगा, चार्ट सेक्शन में लिखो, पीरियड ऑफ tan 3 थीटा। ये मैंने बताया हुआ है ना, इसका रिक्शा के देख, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ये बताया है, मुझे याद है। हाँ, सारी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। पीरियड क्या होता है, डोमेन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। होम, पीरियड इज द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। गलत है शंकर, शंकर तुम्हें tan थीटा का पीरियड गलत लिया है। करेक्ट आदित्य, ये ऐसा क्वेश्चन है कि देख करके टिक करना है सीधे। ओके, जिसका नहीं आया उसको नहीं आता है फिर। देखो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देता है। फिर अगर यहाँ मैं साइन 2x करता हूँ तो पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई डिवाइड बाई 2 हो जाता है। याद आ रहा है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो पीरियड निकालने के लिए। साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर tan x का पीरियड देखोगे तो tan x का पीरियड क्या आता है, पाई होता है। हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू करता है वो ग्राफ से। ग्राफ याद करो बस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, tan 3x पूछा है, तो इसका पीरियड विल बी पाई बाई 3। बस क्वेश्चन देखना था और आंसर टिक करना था और मूव ऑन कर जाना था, इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओम टोटल पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया ना, इंटरवल कितना हो गया टोटल, वो पाई हो गया ना। सर वो पीरियड वर्ड याद नहीं आ रहा था, मतलब क्या। हाँ, पीरियड का इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी बताई कि पीरियड क्या होता है कि द मतलब पीरियड इज द वैल्यू आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। उस मतलब उस क्या कहते हैं उसको, डोमेन। हाँ डोमेन नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट इज द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ, तो उस इंटरवल को पीरियड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन देखो आपको असाइनमेंट में और लास्ट क्लास में मैंने करवाया है कि 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो ये मैं वापस से नहीं करवा रहा हूँ। आपका बताना था 5 sin थीटा की वैल्यू, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, एक मेरे असाइनमेंट में भी दिया है ये क्वेश्चन, आप लोगों को याद है ना। यस सर। तो ये सर वाला भी, से डिवाइड। लास्ट लेक्चर में भी किया था। हाँ लास्ट लेक्चर में भी मैंने करवाया था डाउट सेशन में, 2014 में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास ऐसा गिवन है कि, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x plus 9. I've been given this equation that if 5 tan square x minus cos square x is equals to 2 cos 2x plus 9, then find the value of cos 4x. cos 4x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है 2017। 5 tan square x minus cos square x
is equals to 2 cos 2x plus 9. Find the value of cos 4x. बताऊं या ट्राई कर रहे हो अभी? सर एक ओके, करेक्ट है मनीष. cos 4x कितना होता है? cos 4x का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? 8 cos raised to 4 minus 8 cos square x plus 1. बाप रे, बाकी लोग cos 4x का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? चलो सर 1 मैंने minus 8 sin square cos square 1 minus 8 sin square x. sin square cos square. Okay. डरना नहीं, भाई लोगों ने बहुत ज्यादा सॉल्व कर रखा है. ठीक है, हम और इजीली करेंगे इसको. देखो, करेक्ट है मनीष. सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे इसका. क्या रखेंगे? 2 cos square 2x minus 1. cos 2x का क्या हो जाता है? 2 cos square x हो जाता है. cos 4x में 2 cos square 2x minus 1 रख देंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ से सिंपलीफाई, मतलब जो आप लोग कर रहे हो वो भी सही है. ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, इसको गलत वे में मत लेना. यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग 5 tan square x minus 5 cos square x is equals to 2 times of cos 2x को क्या रखोगे?
2 cos square x minus 1 plus 9 अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉस नहीं, इसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ। तो 5 टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट एक्सपेंशन में तो बता सकता हूँ, 5 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 आ गया यहाँ से। इस 5 cos स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ 4 cos स्क्वायर एक्स है, ये 5 cos स्क्वायर एक्स भी इधर आया तो ये 9 cos स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ -2 था और यहाँ +9 था, सर तो सेक्स -2 स्क्वायर एक्स कहाँ से आया? tan स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। हाँ सर वो पता है। सर ठीक है, तो 5 cos square x 5 cos स्क्वायर एक्स को इधर ले गया ना, 9 cos स्क्वायर एक्स कर दिया। यहाँ 4 cos स्क्वायर एक्स था मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे एक स्टेप भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या मैं, यहाँ 4 cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ -5 cos स्क्वायर एक्स है, इधर लाओगे तो 9 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। सर हाँ सर समझ गया। हाँ, उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ से 5 sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 12 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नाउ टेक cos स्क्वायर एक्स एज t, cos स्क्वायर एक्स को t मान लो, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5/t इज इक्वल्स टू 9t प्लस 12। नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ t, 1 वैल्यू विल बी, सॉल्व करके चेक कर लो, ठीक है। यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ t, और दोनों वैल्यूज मुझे बताओ एक बार सॉल्व करके। So you will be getting 2 values of t. One will be 1/3 and another one will be -5/3. अब देखो cos स्क्वायर एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता, t क्या था, cos स्क्वायर एक्स था, तो cos स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी निगेटिव, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स अगर मेरे पास 1/3 आ गया है तो मुझे बताओ कि cos 2x कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 1 विल बी -1/3, -1/3 cos 2x की वैल्यू आ गई। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है cos 4x वाली, cos 4x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -1 cos 2x, cos 2x की वैल्यू -1/3 थी, उसका होल स्क्वायर -1 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया -7/9, तो -7/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो वापस से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वाज सिंपल, बस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, क्वेश्चन में हमें ये थोड़ा सा एफर्ट देना था, तो फिर हमने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने की कोशिश की कि सबको cos स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिख लूँ। अगर cos स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में लिखने से एडवांटेज ये हो जाता है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ मिल गया तो फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके वैल्यूज मिल गई, और बाकी तो फिर ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, पता होने चाहिए कि अगर cos 2x है तो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, अगर cos 4x है तो इसको 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, और भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, वापस से आप इस 2 cos 2x को सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, जैसा कि वो लोग कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने साइन और cos के टर्म्स में आंसर दिया था, तो वहाँ से भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बस थोड़ा सा एफर्ट मांग रहा था। मेंस का पेपर जो होता है ना वो कंपैरेटिवली आईआईटी से मेन एडवांस से तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी आता है, बट द थिंग इज कि वो आपसे क्या करता है कि लेंदी पेपर होता है, तो आप जो केमिस्ट्री में टाइम बचाते हो 10-15 मिनट्स वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है मैथ्स के सेक्शन में, बिकॉज मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा लेबोरियस होता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू
क्वेश्चंस? तो ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है, बट फिर भी जस्ट टू शो यू कि इजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं बिट्स 8 में और मेंस में। तो m sin थीटा इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस अल्फा, ऐसा गिवन है मेरे पास। एंड मुझसे क्या पूछा है, देन वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा इज tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करो। m प्लस n अपॉन m माइनस n tan थीटा, m प्लस n अपॉन m माइनस n tan अल्फा, m प्लस n अपॉन m माइनस n cot थीटा, m प्लस n अपॉन m माइनस n cot अल्फा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और ये बिट्सैट 2018 का क्वेश्चन है। सॉल्व करो, आंसर बताओ। किसी का नहीं आया? करेक्ट होम। ओके, देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये वैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जब भी मेरे कंपोनेंट पास डिविडेंड। यस करेक्ट कंपोनेंट में डिविडेंडो लगाना होता है, क्योंकि m प्लस एन अपॉन m माइनस एन ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, वो तभी आएगा जब वो कंपोनेंट में डिविडेंडो लगाओगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, m अपॉन n करता हूँ इधर, m अपॉन n इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन थीटा, ये किया।
अब using componendo and dividendo, now this equation will become m plus n upon m minus n is equals to sin theta plus alpha, numerator plus denominator upon numerator minus denominator. So numerator plus denominator upon numerator minus denominator. ये किया. अब sin c plus sin d लगाओ. तो sin c plus sin d लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 sin c plus d by 2, तो 2 sin theta plus theta. यहाँ एक सेकेंड यार, माय बैड, यहाँ पे 2 अल्फा था. ठीक है, आई गेट इट नाउ कि आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा था. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 अल्फा था. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे. यहाँ पे 2 अल्फा है. ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे 2 अल्फा है तो फिर ये हो गया क्वेश्चन थीटा प्लस अल्फा. वही मैंने सोचा कि इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो. साइन थीटा और यहीं पे सेम चीज़ 2 कॉस, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा. थीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा. तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ tan थीटा प्लस अल्फा हो गया और यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा हो गया. तो 1 अपॉन tan थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? m प्लस एन अपॉन m माइनस एन इंटू tan थीटा आएगा. यहाँ अल्फा हो जाएगा इंटू tan अल्फा आ जाएगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यार ये 2 अल्फा नहीं मिस होना चाहिए था, सॉरी माय बैड. बट देखो ये क्वेश्चन इजी है. इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बिट चार्ट में मिलते हैं. और ये मान के चलो कि बिट चार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, पर क्वेश्चंस ऐसे हैं, हाँ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस आपको इजी मिलते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं बता रहा था ना कि जो आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल से टच में लाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर सर एक्सरसाइज, हाँ सर एक बार लास्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकंड. Sure. तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि कुछ एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें यू विल बी गेट टू नो कि हाँ कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो दिस इज दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज का नाम है ट्राई इफ यू कैन. तो मुझे इसके 3 क्वेश्चंस लगवाने हैं. यस सर, डन. मुझे इसके 3 क्वेश्चंस लगवाने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास ऐसा, तो ध्यान से करना है इसको थोड़ा. वैसे क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, मॉडरेट लेवल है. थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है एंड आई हैव बीन गिवन दिस एक्सप्रेशन 81 sin square theta plus 81 cos square theta is equals to 30 then theta is equals to. ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ. वैसे तो मैं ऑप्शन छोड़ो, नहीं लिख रहा हूँ, खुद से सॉल्व करो. थीटा की वैल्यूज बताओ मुझे, वैल्यू या वैल्यूज बताओ. 81 sin square theta plus 81 cos square theta, 81 to the power sin square theta 80 plus 81 to the power cos square theta is equals to 30 and theta lies between 0 to 5. नहीं मनीष, और भी इजी वे है.
ओम वैसे फंस जाओगे बेटा। ट्राई करो, 2 मिनट लो, फिर तो मैं बताऊंगा ही। वेरी गुड तन्मय। नहीं, अच्छा जितने लोग लॉग से सोच रहे हो लॉग से नहीं करना है, ऐसे अटक जाओगे लॉग से। अच्छा सर। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सर क्यों बताया? अच्छा कि सही है, बट और भी एंगल्स आएंगे बेटा। करेक्ट शंकर, एंगल्स बताओ फिर। जीरो से पाई के बीच में। करेक्ट शाकिब। सही है मनीष। देखो लिख तो रहे हो तुम लोग, सब लोग, शंकर, तन्मय, शाकिदीप, सबने सही आंसर्स लिखे हैं, बट वो पार्शली करेक्ट आंसर है। हे मनीष, इवन आपने भी जो आंसर लिखा वो पार्शली करेक्ट है। करेक्ट शंकर, अब सही है, पूरा कंप्लीट आंसर है, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिया था। तो मैं बताता हूँ, मैं तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। अरे अरे आदित्य कहाँ फंस गए, ऐसा नहीं आएगा, सिंपल सा है, देखो 81 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 81 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 30, ऐसा रिटर्न है, ठीक है। 81 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 अपॉन 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब ये जो 81 साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं t मान लूंगा, तो बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई, t प्लस 81 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो t की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, तो बताएगा। t की वैल्यूज आ रही है 3 एंड 27, t की वैल्यूज आ रही हैं 3 एंड 27, ठीक है। अब t की वैल्यू 3 और 27 आ रही है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। 81 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 या थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। सिमिलरली जब 81 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 27 के लिए सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको पता है कि सिंस ये साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा, तो सिंस साइन है तो साइन हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ आ गया यहाँ से, और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 आ गया। तो वैल्यूज क्या क्या आ गई यहाँ से आ गई π/3 और 2π/3, दोनों की वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ से आ गई π/6 और 5π/6, दोनों के लिए हाफ होता है, ठीक है। तो ये 4 आंसर्स हैं इसके, जिसने 1 या 2 आंसर निकाले हैं, मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिस आउट किया ना आपने, तो ध्यान से करना फिर इस क्वेश्चन को। क्लियर सबको कैसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉग वर्क लेकर के नहीं ट्राई करना था, लॉग वर्क लेकर के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मेरे ख्याल से log of 30 सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, आगे जाकर कहीं फंस जाएगा। यहाँ पे 1 या ऐसा कुछ लेकिन रिटर्न होता तो हम लॉग लेते, क्योंकि फिर वो 0 हो जाता डायरेक्टली।
ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन. Yeah. Question is कि the value, find the value of tan 20 degree to the power 6 minus 33 tan 20 degree to the power 4 plus 27 tan 20 degree to the power 2. Tan to the power 6 20 degree minus 33 tan to the power 4 20 degree plus 27 tan square 20 degree. tan 20 degree का होल स्क्वायर ऐसा, ठीक है, माइनस 20 प्लस 27 है. इसकी वैल्यू निकालनी है. लेट्स से द वैल्यू इज एक्स, फाइंड एक्स. एक्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस लिख रहा हूँ, मतलब 2 3 4 एंड 5. अच्छा क्वेश्चन है. सर 2 मिनट लास्ट स्लाइड का सॉरी सर. हाँ, हाँ डन सर. अच्छा, आपके नॉर्मल बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स की क्लास में? 35. 35 से 40. के बीच में होते हैं. ठीक है, ठीक है. इसकी वैल्यू निकालो, उसका ऑप्शन बताओ, ए बी सी या डी या 2 3 4 5. सही है मनीष, मतलब अप्रोच सही है. करेक्ट, आंसर भी सही है.
आप लोगों को ऐसे अगर मटेरियल कम पड़ता हो ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या जैसे जील का भी मटेरियल लगा लिया हो, सेंगेज भी लगा लिया हो, प्लस सर जो प्रोवाइड करते हैं वो भी लगा लिया हो, and in case you feel like you still need to practice a lot of more questions, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो, मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास और भी मॉड्यूल्स रहते हैं, गौरव सर के पास भी रहते हैं, गौरव गुजराती सर के पास, उनसे भी आप मांग सकते हो, जिसके भी आपको लगे कि आप अप्रोच कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, आप लोग को और मटेरियल मिल जाएगा इन केस यू फाइंड दैट, मतलब दूसरे वाले बैच में जो एक और बैच है उसमें तो उन लोगों का मटेरियल कम पड़ जाता है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो दे कीप ऑन आस्किंग, यू गाइस कैन डू द सेम। ओके, 1 मिनट और दे रहा हूँ फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को समझ में भी आ रहा है क्या करना है, या ट्राई कर रहे हो तो फिर ठीक है, उसमें बताते ही। एक्सरसाइज इज टफ, मतलब दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी टू क्लिक। अगर हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड। ओके, देखो यहाँ पे tan 20 डिग्री के फॉर्म में कुछ इक्वेशन गिवन है मुझे। अब tan 20 डिग्री तो हमें नहीं पता, बट जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली tan 20 डिग्री कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रहा होगा। तो फॉर दैट एलिमिनेशन हम tan के कुछ नोन एंगल्स को देखते हैं। तो हम tan के जो नोन एंगल्स हैं जो tan 20 डिग्री से रिलेट हो जाते हैं, दैट कुड बी tan 30 और tan 60। अब tan 20 से tan 30 पहुंचने में और थोड़ा डिफिकल्टी है, लाइक यू कैन नॉट डायरेक्टली रीच, बट tan 60 आप पहुंच सकते हो tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले से। लाइक इफ आई एम अप्लाइंग tan 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल्स टू tan 3 इंटू 20। तो आपको tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले से पता है क्या आता है, 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20, ऐसा कुछ आ जाता है। अब ये थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है इस गिवन एक्सप्रेशन से। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज ना कि सिंस यहाँ पे पावर 6 है और पावर 4 है और पावर 2 है और यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 3, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आई विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो देखो tan 60 लिखा है, तो √3 लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan टू द पावर 6 20 डिग्री। उसके बाद फिर ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab विल बी 6 tan टू द पावर 4 20 डिग्री होल डिवाइड बाय, नीचे भी स्क्वायर कर लो, नीचे भी स्क्वायर कर लो, तो नीचे स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 tan टू द पावर 4 20 डिग्री माइनस 2ab, तो माइनस 6 tan square 20 degree. Now cross multiply this and 3 को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ करके बाकी सबको राइट हैंड साइड ले आओ। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ करके बाकी सबको राइट हैंड साइड लाओगे तो देखोगे यही एक्सप्रेशन मिल रहा है। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 3 + 27 tan टू द पावर 4 20 डिग्री माइनस 18 tan स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल्स टू ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 9 tan स्क्वायर 20 डिग्री प्लस tan टू द पावर 6 20 डिग्री माइनस 6 tan टू द पावर 4 20 डिग्री, ऐसा मिल गया एक्सप्रेशन। तो देखो सबको राइट हैंड साइड ला रहा हूँ 3 को छोड़ करके, तो 3 को छोड़ करके सबको राइट हैंड साइड ला रहा हूँ, तो tan टू द पावर 6 डिग्री, tan टू द पावर 6 ऐसा ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +27 है पावर 4 के लिए, तो इसको इधर लाओगे तो -33 हो जाएगा, -33 tan टू द पावर 20 डिग्री। और देखो यहाँ 27 के लिए यहाँ 920 है और यहाँ -18 है, -18 को इधर लाओगे तो +27 हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 रहेगा। तो द फाइनल आंसर इज 3।
सोचने का वे कैसा था, सोचने का वे बस इतना सा था कि हम tan 20 को कैसे रीच आउट कर सकते हैं किसी नॉन एंगल के फॉर्म में, और एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं कि tan 20 के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। तो द वैल्यू शुड बी गेटिंग एलिमिनेटेड बाय अ नॉन एंगल, और नॉन एंगल मेरे पास क्या था, tan 60 था, जिसको tan 3 into 20 लिख सकता हूँ, वहां से 20 वाली सारी वैल्यूज आएंगी। तो अगर एक बार ये सोच लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, फिर तो कैसे भी अप्रोच करते, हाथ पैर मारते तो आ जाता, स्क्वायर करके ट्राई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई करते, कैसे भी ट्राई करते, आता तो कुछ ना कुछ। क्लियर हो गया ये? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. मैं कुछ इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा अभी. क्वेश्चन है कि इफ exponential of sin square x plus sin to the power 4x plus sin to the power 6x plus dot 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 up till infinity into log of e 2 into log of e base e 2 bracket close exponential of bracket open sin square x plus sin to the power 4x plus sin to the power 4x dot 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 up till infinity bracket close multiply by log base e 2 bracket close. If this thing satisfies the equation, if this satisfies the equation x square minus 9x plus 8 is equals to 0, ठीक है, then value of cos x upon cos of x plus sin of x, then value of cos x upon cos of x plus sin of x is, ठीक है, then value of cos x upon cos x plus sin x is, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, √3 plus 1, √3 minus 1, √3 plus 1 by 2, √3 minus 1 by 2. सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? अच्छा, उससे पहले हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा. सबसे पहली चीज तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, सबको पता है? ये EXP का मतलब क्या होता है? डज एवरीवन नो? नो सर। नहीं पता ना? तो देखो, सबसे पहली चीज एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e टू द पावर. जैसे मान लो मैंने लिखा ना एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, तो बेसिकली मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर 2. ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब देखो, सेटिस्फाइज द इक्वेशन मतलब यहाँ से जो सिंप्लीफाई होकर के रिजल्ट आएगा वो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा. अब कोई चीज क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक की रूट हो जाती है ना वो. तो बस वही चीज, बाकी आप अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा. सॉल्व करो. एक्सपोनेंशियल का मतलब सबको क्लियर हो गया? सॉल्व करो बस. पिछले वाले बैच से 2 स्टूडेंट्स ने किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 और 2 स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दिस. अच्छा क्वेश्चन. sin square x plus sin to the power 4x plus sin to the power 6x dot 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 till infinity.
हाँ स्टार्ट तो वहीं से करो। आप लोगों को मैंने HP GP AP थोड़ा सा ब्रीफ किया था ना, आप ही के बैच में किसी ने पूछा था, मैंने ब्रीफ किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस या नो? नहीं याद आ रहा है? हाँ कराया था ना? सर, यस हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है फिर। हाँ। ओके 2 मिनट और दे रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। शंकर अब मैं क्या ही बताऊँ, गलत आ रहा है बेटा, ऐसा नहीं होगा शंकर। हाउ कैन यू रीच ऑन टू अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट? सोचो उसमें तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है ना मैंने। नहीं हो, गलत आ रही है। फिर से एक बार देख लो, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर। मुझे खुद समझाने में भी इस क्वेश्चन को 10 मिनट लगेगा सॉल्व कर करके। वेरी गुड ओम, आप ऑलमोस्ट हो, रैशनलाइज करो उसको, सेकंड वाला। बट पहला वाला क्यों आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है? 1 नहीं आना चाहिए था, कुछ गलत किया होगा। अच्छा देखो, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख करके, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मांगते हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखा ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x प्लस डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है, ये एक इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है। इनफाइनाइट जीपी के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर बताया था, जहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर टर्म में साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ से सिंप्लीफाई होकर के आई गेट tan स्क्वायर एक्स। ये बोल रहा था शंकर मैं, आपके एक्स की वैल्यूज कैसे आने लगी इनफाइनाइट जीपी से। ठीक है, तो यहाँ से सबको ये क्लियर हुआ कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू tan स्क्वायर एक्स है।
ठीक है। अब तो जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। मतलब दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ पे ऐसे कुछ कुछ जो एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे डायरेक्टली बनाते नहीं है, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन नहीं दे देगा कि आपसे लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन दे देगा या एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री दे देगी, ऐसा नहीं कुछ करेगा, कॉन्सेप्ट सर को और मिक्स एक कोई तो करेगा। फॉर्मूला था ना, हाँ, एक दो फॉर्मूले थे सम के, वो तो बाद में पढ़ोगे, ठीक है। एक तो दूसरा होता कौन है कौन सा था? एक फॉर्मूला होता है r to the power n minus 1 upon r minus 1, और एक और होता है a 1 minus r to the power n upon 1 minus r। ये डिपेंडिंग अपॉन, ये फॉर r ग्रेटर देन 1, ये फॉर r लेस देन 1, और ये इनफाइनाइट के लिए, दिस इज फॉर इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो जीपी अभी पढ़ोगे आप, रिवाइज हो जाएगा, बट इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x आ गया। अब देखो जो मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था ना वो कैसा चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल को e लिख सकता हूँ आपको पता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ गया, tan स्क्वायर x इंटू लॉग e बेस 2। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मुझे पता है a m n लिखा होता है तो मैं इसको a टू द पावर m टू द पावर n लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आई विल बी राइटिंग दिस एज e log बेस e 2 टू द पावर tan स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू 2 हो गई है, आप लोगों ने लॉग में पढ़ रखा है। तो बेसिकली ये, एक सेकेंड मैं म्यूट कर रहा हूँ, किसी के से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो गई, और 2 की पावर tan स्क्वायर x लिखा हुआ है। आप देखो कितना सिंप्लीफाइड सा रिजल्ट लिखा गया है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली 2 टू द पावर tan स्क्वायर x दे देता तो फिर क्वेश्चन कितना इजी सा हो जाता। नाउ इट इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 2 टू द पावर tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2 टू द पावर x tan स्क्वायर x इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से अगर आप रूट निकालोगे तो यहाँ से 2 रूट आएगा, ठीक है। एक तो आएगा x इज इक्वल टू 1 और एक आएगा x इज इक्वल टू 8। बेसिकली x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो यू नो दैट 2 टू द पावर tan स्क्वायर x भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 to the power tan square x will be equal to either 1 or 2 to the power tan square x will be equal to 8, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज भी सेटिस्फाई कर रही हो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो 2 to the power tan square x 1 हो जाए तब सेटिस्फाई करेगा, या तो 2 to the power tan square x 8 हो जाए तब सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से इसको 1 को मैं 2 to the power 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, tan square x is equals to 0, ठीक है। tan square x is equals to 0, और यहाँ से आ गया tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 3, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि x लाइज बिटवीन π/2 से 0, नॉन इंक्लूसिव, इसीलिए ओम आपके दो आंसर्स आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल्स टू √3 आ गया। ऑल्सो दिस इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, tan x इज इक्वल्स टू √3 आ गया, tan x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो हम माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज 0 से π/2 में ही आना है। ऑल्सो 0 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। 0 को क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज 0 नॉन इंक्लूसिव है, ठीक है। 0 डिग्री नहीं आ सकता x, tan x इज इक्वल्स टू 0 में x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया ना, वो 0 नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, tan x इज इक्वल्स टू √3। अब देखो, अब वो इसीलिए उसका ओम का 1 भी आ रहा था, क्योंकि उसने x इज इक्वल टू 0 भी कंसिडर किया था और फिर वैल्यू निकालनी थी cos x अपॉन cos x प्लस sin x की, तो उसने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया था, ठीक है। अच्छा देखो, tan x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दो। आपको ऐसा नहीं निकालना कि x की वैल्यू π/3 होगी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी ना सोचा करो। जब भी cos और sin में एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो ऊपर नीचे डिवाइड बाई cos x कर दो, tan x आ जाएगा अपने आप। देखो 1/1 प्लस tan x आ गया, ठीक है, और tan x की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 1/√3
1 प्लस √3, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब जब मैं फॉर्मूले में देखता हूँ तो फॉर्मूले मतलब रिजल्ट में देखता हूँ तो रिजल्ट में मतलब क्वेश्चन जब देखता हूँ तो क्वेश्चन में कोई भी आंसर में डिनोमिनेटर में √3 नहीं था, सब में न्यूमरेटर में था। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी रैशनलाइजिंग दिस, आई विल बी रैशनलाइजिंग दिस। तो वंस यू विल बी रैशनलाइजिंग दिस तो इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस √3 अपॉन -2। इस -2 को काउंटर करने के लिए ऊपर क्या कर लोगे, √3 माइनस 1/2। दैट वाज माय फाइनल रिजल्ट, √3 माइनस 1/2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे पास दिया था। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e टू द पावर समथिंग, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया, a/1 माइनस r, a की वैल्यू sin स्क्वायर x, r भी sin स्क्वायर x था, 1 माइनस sin स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x, तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। तो e टू द पावर tan स्क्वायर x और ऐसा हो गया। इसको आई कैन रीराइट एज दिस, लॉग के साथ तो फिर tan स्क्वायर x को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले सकता हूँ। अपॉन सिंप्लीफिकेशन दिस बिकम्स 2, ठीक है, दिस बिकम्स 2 टू द पावर tan स्क्वायर x। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो था लंबा सा, इसका वैल्यू आ गया 2 टू द पावर tan स्क्वायर x, ठीक है। तो वो लिख दिया। नाउ इट वाज गिवन दैट 2 टू द पावर tan स्क्वायर x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 और 8 सेटिस्फाई कर रही है। तो फ्रॉम देयर आई गॉट कि 2 टू द पावर tan स्क्वायर x या तो 1 के इक्वल हो जाएगा या तो 8 के इक्वल हो जाएगा। 2 का क्यूब लिखा हुआ है। तो बेस सेम कर दिया मैंने, बेस सेम करने के बाद पावर कंपेयर कर ली, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 हो सकता है। तो वहाँ से tan x इज इक्वल टू 0 आ गया, या x इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, यहाँ से tan x इज इक्वल टू √3 आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है x, तो ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर दी। अगर ये वाली वैल्यू इंक्लूड भी कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ठीक है। tan x इज इक्वल टू √3 आया यहाँ से। तो अगर 0 वाली वैल्यू लोगे या tan x, ये इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसा लिख लिया, अगर आप tan x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू विल बी 1, ठीक है। tan x की एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू √3 आ रही है, तो एक वैल्यू वो 1 आ जाती है। tan x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते और एक वैल्यू √3 सब्स्टिट्यूट की है, तो वहाँ से रैशनलाइज करने के बाद एक वैल्यू ये आई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आप क्या सीखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में आप क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेक्निक सीखते हो, आप नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फेस कैसे करना है वो सीखते हो, कहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये थोड़ा रेगुलर क्लास से हट करके जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है, कि इतनी सारी नॉलेज लेकर के उसको कंबाइन कैसे करना है। लाइक जीपी पढ़ा दिया तो जीपी को कंबाइन कैसे करना है, लॉग पढ़ लिया तो लॉग की वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्वाड्रेटिक पढ़ लिया तो क्वाड्रेटिक की वैल्यूज कैसे, तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम अप्रोच करना है, या जैसे यहाँ पे tan 20 दिख रहा था तो tan 20 का क्या करना है, कैसे करना है। नॉर्मली आप असाइनमेंट में अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हो तो फिर आप वेट करते हो कि जब डाउट सेशन होगा तो सॉल्व करेंगे, और असाइनमेंट में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे, बट अभी जब एग्जाम होगा तो पूछ लिए जाएंगे। तो दैट इज वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैंने उठाए थे जस्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है आपसे हो पा रहे हैं, और नहीं हो पा रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि हाँ किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको फेस करना है एग्जाम पॉइंट। सर ऐसे क्वेश्चन वाले असाइनमेंट है आपके पास? ऐसे क्वेश्चंस वाले असाइनमेंट यार मिक्स होंगे, मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इजी ही होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो जहाँ से ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं उसमें से अभी आप एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्री पूरी का मिक्स है, लाइक एज एन आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ोगे, तो उसके क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं। तो अगर मैं वो असाइनमेंट दे दूंगा तो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो और ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जिसमें ये 4 वैल्यूज आई थी, ये वाला क्वेश्चन tan 20 वाला, एंड ये वाला क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, बट दिस इज टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट फॉर एडवांस, कि एडवांस में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू गाइज वांट अ पर्टिकुलर असाइनमेंट, ऐसे तो मैं आपके ग्रुप पे नहीं शेयर करूंगा, अभी ऑलरेडी जून वाले बैच में कुछ तो हुआ है गणेश चतुर्थी को लेकर के, किसी पेरेंट ने कंप्लेन किया कि गणेश चतुर्थी के दिन भी एग्जाम ले रहे हो आप, कुछ कर रहे हो, सो आई विल नॉट बी शेयरिंग दैट ऑन योर ग्रुप। इन केस यू गाइज वांट एनी पर्टिकुलर असाइनमेंट, तो मेरे पास एलएन की एक वर्कशीट रखी है, उसका आप लेवल 2 और लेवल 3 लगा सकते हो, मैं पूरी बुकलेट शेयर कर दूंगा,
ठीक है, तो रीच आउट टू मी ओवर व्हाट्सएप फॉर दैट बुकलेट। ठीक है, चलो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। और कोई सेशन नहीं है ना तुम लोग का? नहीं सर। कौन सी No, बुकलेट sir. बोले आप? एलएन की बुकलेट। ओके सर। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय। बाय सर। बाय।